भारत में क्यों ये लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं? आखिर इस्लाम की तरफ झुकाव की क्या वजह है? जानिए कैसे फिल्मों की ये गलतियां बन गई फैशन। ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, छवि मित्तल एक जानी मानी टीवी एक्ट्रेस हैं जो कभी तो अपनी हॉट पिक्चर्स के लिए या कभी अपने कपड़ों के लिए चर्चे में बनी रहती हैं। एक बार तो उन्होंने अपनी एक पिक्चर शेयर की जब वो ब्रेस्ट कैंसर को सर्वाइव करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी। तब भी वो चर्चा का विषय थी, पर अब उनके चर्चे में रहने के पीछे की वजह कुछ और ही है। दरअसल उन्होंने कुछ समय पहले अपने YouTube पर एक ब्लॉग डाला जिसमें उन्होंने अपने बच्चे को लिप किस किया और इस पे बहुत से ऑपोजिट कमेंट आए जिसमें लोगों ने बच्चों को इस तरीके से किस करने का विरोध किया। कमेंट्स देखने के बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे ये कमेंट्स और वीडियोस और साथ ही अपनी बेटी के साथ लिप किस करके फोटो शेयर की। छवि ने वहाँ बताया कि उनको ये नहीं समझ आता कि कैसे अपने ही बच्चों के साथ बाउंड्री रखी जाए। उन्होंने कहा कि हमें बच्चों को प्यार की भाषा सिखानी चाहिए और प्यार में कोई बाउंड्री नहीं होती। अगर आप छवि का कंटेंट देखें, उनकी वीडियो देखें तो आपको भी उसमें प्योरिफी ऑफ लव नजर आएगी। हमें अपने बच्चों को प्यार सिखाने की और दूसरों से प्यार से पेश आने का तरीका सीखना चाहिए और हमें छवि को सपोर्ट करने की सख्त जरूरत है। आपको क्या लगता है? फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, एक तरफ लोग इस्लाम को आतंकवाद का नाम दे रहे हैं और दूसरी तरफ भारत में कितने हिंदू इस्लाम कबूल कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है विवियन डिसेना। जी हाँ, हाल ही में इन्होंने इस्लाम कबूल किया है। विवियन काफी जाने माने अभिनेता है। इन्होंने कई हिट सीरियल्स किए हैं। दोस्तों, विवियन की माँ धर्म से हिंदू और उनके पिता क्रिश्चियन है। दोस्तों, विवियन ने इस्लाम सन 2019 में ही कबूल कर लिया था, पर उन्होंने इस बात का खुलासा अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के जरिए कुछ दिनों पहले ही किया है। फैक्ट नंबर 3 अपनी प्यारी आंखें, क्यूट सी स्माइल, जबरदस्त एक्टिंग और डांसिंग से बहुत से लोगों को घायल कर अपने करीब करने वाली अनन्या आजकल सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है। इनके इंस्टाग्राम पर 6 लाख के करीब फॉलोवर्स हो चुके हैं। जनता अनन्या डोगरा की अदाओं की दीवानी है। अनन्या खुद को जल्द ही बॉलीवुड में देखना चाहती है। बात करें इनकी फैमिली की तो माता और पिता के साथ इनकी एक बहन और एक छोटा भाई भी है। बात करें अगर इनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन की तो अनन्या की हाइट 5 फीट 4 इंच है। अनन्या का जन्म दिल्ली में सन 2000 में हुआ था और आज भी ये दिल्ली में ही रहती है। इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। फिलहाल अनन्या एक मॉडल इन्फ्लुएंसर है और मैरिटल स्टेटस इनका सिंगल है। साथ ही इनका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। फैक्ट नंबर 4 सैसी पूनम एक प्रसिद्ध भारतीय मॉडल, यूट्यूबर एवं सोशल मीडिया स्टार है। सैसी पूनम इंस्टाग्राम रील्स पर लिपसिंग और डांसिंग वीडियोस बनाती है। उन्होंने 27 दिसंबर 2020 को पहली बार इंस्टाग्राम पर अपनी पहली रील्स डाली थी। सैसी पूनम ने धीरे धीरे इंस्टाग्राम पर रील डालना शुरू किया था। आज उन्हें वो सभी लोग जो रील्स देखते हैं या बनाते हैं वो सभी लोग जानते हैं। सैसी पूनम के इंस्टाग्राम पर अपलोड की गई सारी रील्स वायरल हो जाती हैं। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर अभी के समय 1.9 मिलियन फॉलोवर्स हैं। सोशल मीडिया स्टार सैसी पूनम का जन्म 14 मार्च 1999 को रविवार के दिन महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हुआ था। उनका जन्म एक मध्य वर्गीय हिंदू परिवार में हुआ था। वो एक शिक्षित महिला है। उनकी उम्र की बात की जाए तो 2022 के तहत 23 साल की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि उनके पिता एक बिजनेसमैन है और माता हाउसवाइफ है। सैसी पूनम एक खूबसूरत महिला है। वो बचपन से एक मॉडल बनना चाहती थी। आज लोग उन्हें एक प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में जानते हैं। सैसी पूनम की शिक्षा की बात की जाए तो वो अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई पब्लिक स्कूल से उन्होंने की है। वहाँ से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की। फिर सैसी पूनम आर्ट्स में ग्रेजुएशन की पढ़ाई मुंबई के लिए कॉलेज चली गयी। सैसी पूनम ने पहले अपने करियर की शुरुआत टिकटॉक पर की थी। वो कम समय में टिकटॉक पर वीडियोस बनाकर पूरे भारत में काफी फेमस हो गई थी। भारत के बहुत सारे लोग उनके टिकटॉक वीडियोस को बहुत पसंद करते थे। लेकिन 2020 में भारत सरकार ने जब टिकटॉक को बैन किया तो उसके बाद बहुत सारे टिकटॉकर को एक झटका सा लगा था। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, बॉलीवुड में जब भी अफेयर्स की बात होगी तो बिपाशा बासु का नाम सबसे पहले आएगा, जिनका दिल टूटते टूटते कांच बन चुका था। जिन्होंने सबसे पहले टॉप मॉडल रह चुके मिलिंद सोमन को डेट किया, मगर करियर के पड़ाव पर ज्यादा बिजी रहने के चलते दोनों में दूरियां पैदा हो गई। इसके बाद राज पिक्चर आई और बिपाशा की जिंदगी में दीनू मौर्य रहस्य की तरह गए। लेकिन कुछ ही समय बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। फिर बिपाशा को जॉन इब्राहिम का साथ मिला और दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। जहां 9 साल तक लोगों की शादियां नहीं चलती हैं, वहीं इनका रिलेशनशिप पूरे 10 साल तक चला मगर फिर टूट गया। फिल्म दम मारो दम में से बिपाशा और बाहुबली स्टार राणा दुग्गावती में नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों ने एक साथ एक दूसरे को दिल दे बैठे। लेकिन उनके इस रिश्ते पर भी नजर लग गई। इसके बाद बिपाशा का दिल बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान पर अटका, मगर सैफ ने अचानक करीना से शादी कर ली और बिपाशा हाथ मलती रह गई। बिपाशा की इस लंबी लिस्ट में हरमन बवेजा भी शामिल है। इनफैक्ट हरमन के साथ रिलेशनशिप बिपाशा ने खुद ट्वीट करके शेयर किया था, मगर वो भी उन्हें नहीं मिल पाए और मिलते भी कैसे। आखिर बिपाशा की जिंदगी में करण ग्रोवर जो लिखे थे। इन दोनों की मुलाकात अलोन फिल्म के दौरान हुई और 1 साल के रिलेशनशिप के बाद दोनों ने बिना देरी किए 2016 में शादी कर ली। फैक्ट नंबर 6 अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो कुछ साल पहले आपको पता होगा कि अमिताभ बच्चन की पोती यानी ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की बेटी नव्या नवेली नंदा का नाम शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ जोड़ा जा रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन दोनों का एक MMS भी बहुत वायरल हो रहा था, जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि ये वीडियो में दिखने वाले लोग आर्यन खान और नव्या नवेली नंदा है। इस बात को लेकर शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन दोनों ही परिवार काफी परेशान थे और बाद में जाकर पता लगा कि ये एक फेक वीडियो थी और इस वीडियो में ये दोनों नहीं थे। लेकिन जो भी हो, इस कंट्रोवर्सी में आने के बाद से नव्या नवेली नंदा की इमेज बहुत खराब हुई और आज भी लोग उन्हें उस वीडियो के लिए ट्रोल करते हैं। बात करें बॉलीवुड में एंट्री की तो नव्या का अभी कोई इरादा नहीं है और यही वजह है कि नव्या
नदियाँ अभी तक ना ही किसी फिल्म में नजर आई हैं और ना ही किसी एडवर्टाइजमेंट में नजर आई हैं। तो कम शब्दों में कहें तो अमिताभ बच्चन, जिनका नाम आज भी सभी की जुबान पर रहता है, उनकी पोती नव्या नवेली नंदा उनसे बहुत पीछे है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, फेमस टीवी एक्ट्रेस कृतिका का जन्म 3 जुलाई 1986 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। वैसे तो कृतिका एक से बढ़कर एक टीवी सीरियल कर चुकी है, जिसमें पुनर्विवाह जैसे कई सीरियल शामिल है। इन सबके अलावा इनका एक फेमस रोल झांसी की रानी सीरीज में रानी लक्ष्मीबाई का रहा है। इस रोल में आज भी ये जानी जाती हैं। इनके मैरिटल स्टेटस की बात करें तो ये अभी मैरिड हैं। इनके पति का नाम निकितिन धीर है, जो कि प्रोफेशन से एक एक्टर है। इन दोनों की शादी 2014 में हुई थी और तो और इनकी एक बेटी भी है, जिनका नाम देविका धीर है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, आर्यांशी शर्मा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत टिकटॉक से की थी। इनके टिकटॉक पर लगभग 2 मिलियन फॉलोवर्स थे, पर भारत में टिकटॉक बंद हो गया और इन्होंने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर काम करना शुरू किया। आज आर्यांशी के इन दोनों सोशल मीडिया पर काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है। आज इनके इंस्टाग्राम पर 4.5 मिलियन फॉलोवर्स है। बात करें अगर इनके लव लाइफ की, तो तुषार सिलावत को इनका पहला बॉयफ्रेंड बताया जाता है, पर इधर कुछ दिनों से ये साथ में दिखना बंद हो गए। कहा जाता है कि इनका ब्रेकअप हो गया है। इनकी तरफ से इस बात पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। फैक्ट नंबर 9 राधिका आप्टे दोस्तों, आपने इन्हें कई बॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा, लेकिन आपको बता दें कि इनकी ऐसी भी फिल्म कई हैं जिसमें ये बेहद कम कपड़े पहने हुए नजर आई हैं, जिनमें से इनकी एक वीडियो वायरल भी हो चुकी है, जिसे देखने के बाद ये ट्रोल भी हुई थी। मगर इनकी अगली फिल्म आते ही लोग इनकी इस वीडियो को भी भूल चुके थे। राधिका आप्टे भी बेहद हॉट और बोल्ड फोटोशूट कराती रहती हैं, जिसकी वजह से ये सोशल मीडिया पर भी छाई रहती हैं। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, जैकलीन आजकल फिल्मों में दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड में इनका करियर खत्म हो रहा है। दोस्तों, इतने बुरे दिन इनके आ गए हैं कि एक वक्त पे सलमान और अक्षय जैसे बड़े स्टार के साथ हिट फिल्में निकालने वाली जैकलीन को आज किराए के घर में रहना पड़ रहा है और अपना पेट भरने के लिए आजकल कच्चे बनियान जैसे छोटे मोटे ऐड करने पड़ रहे हैं। पर दोस्तों, आखिर इनका ये हाल हुआ कैसे? दरअसल दोस्तों, फिल्मों में एक्टिंग के दौरान ये एक्टिंग से ज्यादा लोगों को इम्प्रेस करने के पीछे ज्यादा परेशान रहती है, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी एक्टिंग तो खो ही दी, साथ ही साथ अपनी ब्रांड वैल्यू भी खो दी है। और यही वजह है कि आजकल ये घर चलाने के लिए छोटे मोटे ऐड कर रही है। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि आजकल तो कुछ भी फैशन हो जाता है। सही मायने में तो ये बात उनकी बिल्कुल सही है। कई जगह तो हीरो हीरोइन की गलतियों को लोग फैशन समझकर फॉलो करने लगते हैं और ये चीज साबित की हमारे स्टार अमिताभ बच्चन जी ने। आपको 1975 में आई फिल्म दीवार तो याद ही होगी। दोस्तों, इस फिल्म में उन्होंने एक शर्ट बांध कर पहनी थी, जिसे आजकल लोगों ने फैशन बना रखा है। पर अमिताभ बच्चन जी ने बताया कि वो फैशन नहीं था, बल्कि जब टेलर को शर्ट सिलने के बाद दी गई तो उन्होंने कहा कि हीरो काफी लंबा है तो काफी लंबी शर्ट सिलना। टेलर ने शर्ट इतनी बड़ी सिल दी कि वो अमिताभ के घुटनों तक आने लगी और दूसरी शर्ट सिलवाने का टाइम नहीं था, इसलिए डायरेक्टर ने मशवरा दिया कि शर्ट को बांध कर पहन लिया जाए। और इसी गलती को आज हम फैशन समझ बैठे हैं। क्या आपने कभी शर्ट को इस तरीके से पहना है या नहीं? कमेंट्स करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, इनसे मिलिए। इनका नाम है अबिन गोपी। केरल के रहने वाले अबिन गोपी को महज 17 साल में घर की जिम्मेदारियों का भार पड़ गया, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत और लगन के दम पे ये IAS बन गया। दोस्तों, महज 17 साल की उम्र में पिता के गुजर जाने के बाद अबिन गोपी ने पेंटर का काम करके अपने घर की रोटी चलाई। शुरू से ही अबिन IAS बनना चाहते थे, लेकिन घर की परिस्थिति ने उन्हें पेंटर बना दिया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पेंटिंग का काम करते हुए भी अबिन ने IAS की पढ़ाई करना और तैयारी करना नहीं छोड़ा और एक दिन उनकी ये तैयारी रंग लाई और वो IAS बन गए।